जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच अंजलि कुमारी हैं जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में हुआ है। और ये पहले भी जॉब में थी। पहले इनका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस के पोस्ट पे हुआ था, लेकिन एसएससी एमटीएस पर के पोस्ट पे कार्य करते हुए मात्र 5 से 6 महीने के अंदर इन्होंने एसएससी सीजीएल को भी क्रैक कर दिया। और ये अभी एसएससी सीजीएल के तहत जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो हम लोग इनसे मिलेंगे और इनके सफलता के मूल मंत्र को जानेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे अपना प्रिपरेशन किया, कैसे पढ़ाई किया और कैसे 6 महीने के अंदर पहले एसएससी एमटीएस और फिर एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो आइए अंजलि। थैंक यू सर। थैंक यू सर, इस अवसर को देने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने सर से रीजनिंग पढ़ी है और वीके सर से मैथ्स पढ़ा है। अभी मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हूँ इन कोलकाता। इससे पहले मैं एमटीएस थी डीसी वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही। एमटीएस 23 के थ्रू मैं सीजीएल सॉरी एसएससी एमटीएस 23 के थ्रू मैं एमटीएस के पोस्ट को ज्वाइन किया था मैंने। एंड देन सीजीएल 24 हुआ और 24 के थ्रू 296 रैंक आई थी मेरी, एंड उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट मैंने ऑप्ट किया था। तो तैयारी में ऐसा है कि नॉर्मल जैसे सारे बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना होता है। बस बेसिक ये है कि आपका ध्यान पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, और एक्यूरेट जगह पे जाने के लिए एक्यूरेट रास्ता भी चुनना होता है कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागे। जो भी बुक्स आपको मिल रहे हैं, जो जैसे संजीत सर से प्रॉपर इनकी बुक गज़ब की धमाकेदार बुक है, इनसे मैंने पढ़ा है। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था इनका और ऑनलाइन पढ़ा है। और सिंस मैं पटना में ही थी तो सामने आकर मैं पूछ लिया करती थी मुझे जो भी डाउट्स होते थे, और नोट्स बनाए उसके बाद बहुत सारा सेट्स लगाया है, बहुत सारा रीजनिंग का, मैथ्स का। रीजनिंग का मेरा जो भी मार्क्स आया है फुल स्कोर आई है, जो कि संजीत सर को ही पूरा क्रेडिट जाता है। नए चैप्टर्स भी ऐड हुए थे हमारे मेंस के टाइम पे, वो एजर्शन रीज़न वगैरह, कंक्लूजन, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सर ने करवाया हुआ था। मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे और वो नोट्स को ही 4-5 बार मैंने पढ़ा था और उससे मेरा क्लियर हो जाता था कि क्या पूछ रखा है सवाल में। वो एक डिफ़िकल्ट पोर्शन है इन रीजनिंग, जो कि अच्छे से सर ने कवर करवाया था और मेरा बड़ा अच्छा गया है, तो थैंक्स फॉर दैट सर। मेरे अच्छे मार्क्स में इसका बहुत क्रेडिट है। और बाकी मन से पढ़िए, बहुत हताश नहीं होना है बुरा एनर्जी के साथ, और भगवान जी पे विश्वास रखना है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे सेट्स लगाइए। और अभी सिंस पैटर्न चेंज हो रहा है तो बच्चे डर रहे हैं कि क्या नया सवाल पूछ दे रहे हैं। याद रखिए कि कितने भी वो नए सवाल पूछे, जो आपके लिए नया है वो सबके लिए ही नया है। तो आप उससे मत डरिए कि क्या ही नया पूछ देगा। जो वो पूछ रहा है पहले से, उस पर आप अपना पूरा ध्यान लगाइए कि उसमें मैं गलती ना करूं। अपने सिली मिस्टेक्स पे काम करिए, अपने रिवीजन पे काम करिए, अपने स्पीड प्रैक्टिस पे काम करिए। उससे आप बेयर मिनिमम जो होता है कि नहीं इतना, सिंस एसएससी ऐसा नहीं है कि आपको सब करना होता है। आप जो वो बार बार पूछ रहे हैं उसको कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा फोकस यही था कि मुझे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, जो सब बना रहे हैं मुझे वही बनाना है। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने हैं। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने मतलब नहीं करने हैं। उस पर मेरा बहुत फोकस रहा है मेरे पूरे प्रेपरेशन में। और आपको भी मैं बोलूँगी कि सिली मिस्टेक्स पे एकदम कंट्रोल रखिए कि वो नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें सबको आती है वो मुझसे भी बननी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस मैं घर पे करूँगा, और घर पे ये रहेगी कि घर पे जो सबसे बन रहा है मुझसे भी बने। एग्जाम में इस बात का ईगो नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, एग्जाम में ये चैप्टर क्यों नहीं बनेगा। वो एग्जाम में वो ईगो नहीं लेना, एग्जाम में वो बनाना है जो बन रहा है। और बहुत पीसफुल माइंड होके एग्जाम दीजिए। मस्त, ऑल द बेस्ट। अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, वेरी वेरी बेस्ट। आगे बढ़िए। थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब अंजलि आई पटना तो इनका टारगेट शुरू से ही एसएससी सीजीएल ही रहा।
हालांकि इनका जॉब एसएससी एमटीएस में पहले हुआ, तो इन्होंने ज्वाइन किया एसएससी एमटीएस को, लेकिन ये अपना लक्ष्य नहीं भूली। और कई बच्चे होते हैं ना जो एक जॉब लेने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये एसएससी एमटीएस में जॉब करते हुए पढ़ाई को जारी रखें। हालांकि कई बच्चों से मेरा बात होता है तो वो बोलते हैं कि सर जॉब हो गया, टाइम नहीं मिलता है, थक जाते हैं, ये हो जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अपने लक्ष्य की ओर नज़र बनाए रखी, और वो कहते हैं ना कि जो शिद्दत से मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलता है। तो भगवान ने भी इनके मेहनत को देखा, और देखिए मात्र 5 से 6 महीने के अंदर इनका जो लक्ष्य था उन्होंने उस लक्ष्य को भेद दिया, और जीएसटी इंस्पेक्टर जैसा बड़ा पोस्ट जो कई बच्चों का ख्वाहिश होता है उसको इन्होंने क्रैक किया। तो एक बार बच्चों को थोड़ा ये बताइए कि भाई क्या एक जॉब में रहते हुए क्या हम अपने जो हमारा जो बड़ा एम होता है उसको प्राप्त करना क्या कठिन है ना, क्योंकि आप वो करके दिखाई हैं। देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये थोड़ा चुभ सकता है, पर ये सिर्फ एक बहाना है कि आप एक जॉब में रह के दूसरे जॉब को नहीं कर पा रहे। लोग एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब लाइक प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने तो नॉर्मल एक 9 to 6 मेरी जॉब थी, और उसके अंदर मैंने पढ़ा है। तो मेरा रहता था कि जैसे मेंस से पहले मैं बताऊँ तो मेंस के प्री और मेंस के बीच में जो 2 महीने थे, एक सेट मेंस का 2 घंटे का होता था। कुछ भी हो जाए, मुझे 7 बजे तो बैठ जाना है उस मॉक को लगाने के लिए। मैंने एक सिंगल डे भी मिस नहीं करा है, मैंने हर रोज़ मॉक दिया है। तो 7 बजे बैठना है तो बैठना है, 7 से 9 हर रोज़ का मॉक लगा, और उसके लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ता था, 5 बजे उठना पड़ता था। तो वो मैं उठती थी। और मैं बताऊँ तो मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको सोना बहुत पसंद है। मैं अगर 7 घंटे ना सोऊं, मेरा पूरा दिन बिगड़ जाएगा। पूरा दिन सर में दर्द रहेगा और पढ़ाई नहीं होने वाली। तो मैं 7 घंटे प्रॉपर सोई हूँ। उसके बाद कि कितने बजे सो जाऊँ कि एग्जैक्टली 5 बजे मेरी नींद खुल जाए, ताकि मैं खाना बनाऊँ, नहाना धोआना पूजा पाठ करके 7 बजे मॉक पे बैठ जाना है। और बैठने के बाद ऑफिस में आपको जो टाइम मिलता है, मतलब ऑफिस में अगर आपका गोल सेट है तो फिर आप ऑफिस का काम खत्म करोगे, एंड देन मेरा बुक कहाँ है, मेरी कॉपी कहाँ है, मेरा नोट्स कहाँ है। और मेरे तो ऑफिस टाइम में मेरा फ़ोन वॉज लाइक कि मैं 24 घंटे नहीं, ऑफिस में जितने भी घंटे रहती हूँ मेरा ध्यान फ़ोन पे रहता था। किसी ने कुछ बोला, मैंने काम किया, एंड देन बैक टू माई मोबाइल फ़ोन, माई नोट्स, जो भी मुझे एनालिसिस करनी है, जो मैंने मॉक दिया या रिवीजन करना है, सब कुछ करना, फिर वापस आके हाँ ठीक है, आपको ऐसा मेंटली फील होता है कि मैं ऑफिस से आके थक जाता हूँ, सुबह उठने की कोशिश करिए। अगर आपको चाहिए मतलब चाहिए, तो बहाना क्यों करना है? चाहिए तो चाहिए, और मैं ले लूँगा। इसमें सिंपल फंडा है, गिव एंड टेक। आप एसएससी को वो दीजिए जो उसको चाहिए, एसएससी आपको वो देगी जो आपको चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट आप ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग रहते हो जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है, तो आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाओगे, बहुत सारे बुक्स फॉलो नहीं करोगे। आपको पता रहेगा कि बेयर मिनिमम कितना करने पे मेरा काम बन जाएगा। और सिंस आप एक जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, आपको एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का। और मेंटल स्टेबिलिटी भी है कि अब मुझे उसके लिए उस स्टेबिलिटी वो जो होती है ना कि अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसके लिए नहीं लड़ना पड़ेगा। तो ये सब प्लस पॉइंट खुद को बताइए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं थक जा रहा हूँ, या मैं पता नहीं कौन से डिफ़िकल्ट जॉब में आप हैं, आपको थोड़े से अपने अंदर से मोटिवेशन लाने की ज़रूरत है कि अगर मेरा गोल कुछ है, तो ये मैंने सेट किया है अपने लिए गोल, तो अचीव मुझे ही करना है। तो अचीव आपको करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल करिए, बिल्कुल अचीव करिए जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।